एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर सप्लीमेंट्री का गोलू ग्रोज अ नोज़। ओके, तो गोलू की एक नाक जो होती है, नाक ग्रो मीन्स उगना। गोलू एक एलिफेंट का नाम है, एलिफेंट का बेबी है गोलू। उसकी ट्रंक बन जाती है, नाक उगाती है उसको, इसलिए इस चैप्टर का जो नाम है गोलू ग्रोज अ नोज़ है। ठीक है, बाकी स्टोरी में देखेंगे क्या क्या होता है आगे। चलिए शुरू करते हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। ये वो समय था जब एलिफेंट की ट्रंक नहीं थी। गोलू अ बेबी एलिफेंट विद अ बल्गी नोज। एक जो गोलू जो था वो एक बेबी एलिफेंट था जिसके एक बल्गी नोज थी। बल्गी मीन्स होता है स्वेलिंग करी हुई, जैसे कि सूजी हुई सी या फिर फूली हुई सी नोज थी उसकी। ओके, इज फुल ऑफ क्वेश्चंस। और क्या करता था वो, बहुत सारे क्वेश्चंस करता था। ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स। वो गया, लिम्पोपो रिवर पर गया टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स। वो वहाँ पर क्रोकोडाइल की ईटिंग हैबिट्स के बारे में जानने के लिए और ज़्यादा जानने के लिए लिम्पोपो रिवर पर गया। मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करता था, उसके माइंड में हमेशा ये रहता था कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, उसको यही एक्साइटमेंट रहता था। तो इसलिए उसने ऐसे क्रोकोडाइल के बारे में भी सोचा कि वो क्या क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। तो वो लिम्पोपो रिवर पर गया क्रोकोडाइल्स के ईटिंग हैबिट्स को जानने के लिए। लेट्स बिगिन। लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। कि बहुत समय पहले एलिफेंट की ट्रंक नहीं थी। ही हैड ओनली अ बल्गी नोज। उसके पास केवल एक बल्गी नोज थी। एज बिग एज अ बूट, जो कि बिल्कुल एक बूट की तरह लगती थी, इतनी बड़ी थी जितना बड़ा कि एक शू होता है इतना बड़ा। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड। वो जो था इसको बस विगल कर सकता था साइड टू साइड, बट कुड नॉट पिक अप थिंग्स विद इट। लेकिन क्या था, वो इससे चीज़ें को जो था चीज़ों को पिकअप नहीं कर सकता था, उठा नहीं सकता था, बस वो इधर उधर घुमाने के थोड़े बहुत काम आ सकती थी। तो देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। तो एक बेबी एलिफेंट था जिसका नाम था गोलू। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्गी नोज। उसके भी ट्रंक नहीं थी, यानी कि सूंड नहीं थी उसकी, बट ओनली अ बल्गी नोज। लेकिन उसके पास केवल एक बल्गी नोज थी। एज स्मॉल एज अ स्मॉल बूट, और इतनी ही स्मॉल थी जितना कि स्मॉल बूट। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू बहुत सारे क्वेश्चंस करता था, क्वेश्चन से भरा हुआ था वो। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट। उसने अपनी टॉल आंट से पूछा, द ऑस्ट्रिच से पूछा। मतलब टॉल आंट कौन हो गई उसकी? ऑस्ट्रिच। जंगल में रहते थे वो लोग, तो टॉल आंट हो गई ऑस्ट्रिच। वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक ओके अदर बर्ड्स। कि आप जो हो औरों की तरह, और चिड़ियों की तरह क्यों फ्लाई नहीं करती हो? देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ। तब उसने अपने टॉल अंकल जिराफ से पूछा कि व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी। आपकी स्किन इतनी स्पॉटी क्यों है? ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटेमस। फिर उसने अपने बहुत बड़े विशाल अंकल से पूछा, हिप्पोपोटेमस से, कि वाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड। कि आपकी आंखें जो हैं हमेशा रेड क्यों रहती हैं? ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बबून। फिर उसने अपने हेयरी अंकल बबून से पूछा। बबून जो होता है एक मंकी को बोलते हैं जिसके बहुत सारे हेयर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बबून। तो उसने हेयरी अंकल बबून से पूछा, वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स। कि मेलन का जो टेस्ट है वो मेलन्स की तरह ही क्यों होता है? द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटेमस एंड द बबून हैड नो आंसर्स टू गोलूज क्वेश्चंस। ऑस्ट्रिच, जिराफ और हिप्पोपोटेमस और बबून के पास गोलू के क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं था। गोलू इज़ अ नॉटी बेबी दे सेड। वो कहते थे कि गोलू जो है नॉटी बेबी है। ही आज सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, कि वो बहुत टफ क्वेश्चन करता है, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछता है। ओके, वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ द बुश एंड ही आस्क्ड हर। एक दिन गोलू जो था मैना से मिला, सिटिंग इन द मिडल ऑफ द बुश, जो कि झाड़ियों के बीच में बैठी थी। एंड ही आस्क्ड हर, और उसने उनसे पूछा, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर। कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या लेते हैं? द मैना सेड, मैना ने कहा, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड द फाइंड आउट। उसने बोला कि तुम वहाँ लिम्पोपो रिवर के, ग्रासी लिम्पोपो रिवर है उसके पास जाओ, उसके किनारे पर जाओ, और तुम्हें वहीं पर क्रोकोडाइल मिलेंगे और तुम्हें पता चल जाएगा और तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। गोलू वेंट होम। गोलू घर गया। ही टुक 100 शुगर केन्स, 50 डजन बनानास एंड 25 मेलन्स। गोलू ने 100 शुगर केन्स मतलब 100 गन्ने लिए, 50 डजन बनानास लिए एंड 25 मेलन्स ले लिए जब वो वहाँ से जा रहा था। देन ही सेड टू हिज फैमिली गुड बाय। और फिर उसने अपनी फैमिली को गुड बाय कहा। आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। मैं जा रहा हूँ कि ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर के
में जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट वॉट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर। मैं ये जानने की कोशिश करूँगा या फिर मैं ये पता करूँगा कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या लेते हैं। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल। उसने कभी क्रोकोडाइल नहीं देखा था। एंड डिड नॉट नो वॉट वन लुक्ड लाइक। और वो ये भी नहीं जानता था कि वो मतलब किसकी तरह दिखता है। ओके। ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम। जब वो चलता जा रहा तो रास्ते में वो एक पाइथन से मिला, स्नेक से। हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल। क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल देखा है। वॉट डज ही लुक लाइक। वो देखने में कैसा दिखता है। वॉट डज ही हैव फॉर डिनर। वो खाने में क्या खाता है, डिनर में क्या लेता है मतलब, उसने पूछा। द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री बट सेड नथिंग। पाइथन ने जो ट्री की ब्रांच पर क्वाइल्ड होकर बैठा था, मतलब सर्कल बना के बैठा था जो राउंड राउंड से, लेकिन वो एकदम से अनक्वाइल्ड हुआ। उसने अपने आप को अनक्वाइल करा और बट लेकिन कुछ कहा नहीं। गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू क्वाइल अराउंड द ब्रांच अगेन सेड गुड बाय टू हिम। गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू क्वाइल। तो गोलू ने स्नेक की मतलब क्वाइल करने के लिए बहुत अच्छी हेल्प करी। वो अनक्वाइल था, क्वाइल कर दिया उसको। द ब्रांच अगेन, दोबारा ब्रांच पर वो बैठ गया। एंड सेड गुड बाय टू हिम, और उसको गुड बाय बोल दिया। ओके। गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस। गोलू क्रोकोडाइल से फेस टू फेस मिलता है। ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट। उसने पाइथन की हेल्प करी जब उसे सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी। गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज। गोलू को एक लंबी और यूजफुल नोज उगी। ओके ओके। गोलू मूव्ड ऑन। गोलू आगे चला। ईटिंग शुगर केन्स। वो गन्ने खाने लगा। बनानाज एंड मेलन्स खाने लगा। आफ्टर फ्यू डेज ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर। कुछ दिनों के बाद वो ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर के किनारे पर पहुंच गया। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ लॉग ऑफ वुड। उसने नदी के किनारे पर एक लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का एक लट्ठा देखा। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल। शायद ये क्रोकोडाइल होगा वास्तव में। हु विंक्ड एट हिम, जो कि विंक्ड कर रहा था। एक्सक्यूज मी सेड गोलू। गोलू ने कहा, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल। क्या तुमने क्रोकोडाइल देखा है। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। क्रोकोडाइल ने दोबारा विंक्ड किया एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल, और अपने टेल को हाफ उठाकर लिफ्टेड किया ऑफ द मड में से। कम हेयर लिटिल वन। इधर आओ लिटिल छोटे। सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने कहा, वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन। तुम ये इस टाइप का क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। आई वॉन्ट टू नो, मैं ये जानना चाहता हूँ। कम क्लोज, मेरे पास आओ। लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल। मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। और वो बिल्कुल क्रोकोडाइल की तरह आंसू बहाने लगा, जो कि कहावत होती है कि मगरमच्छ के आंसू। इस तरीके से उसने वो एलिफेंट ने वो सब उसके आंसू देखे। टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू, जो कि सच था। ओके। गोलू वॉज एफ्रेड। गोलू डर गया था। बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड। वो नदी के किनारे पर बैठ गया और कहा, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। कि तुम ऐसे पर्सन हो मैं तुम्हें देखना चाहता था। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर। कि प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम डिनर में क्या लेते हो। कम हेयर लिटिल वन। इधर आओ लिटिल वन छोटे। एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू सेड द क्रोकोडाइल। मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा, मतलब उसे विस्पर करूंगा। ओके। उसने धीरे से उसके कान में बताया कि एंड आई विल विस्पर। विस्पर मीन्स होता है धीरे से कान में बताना। द आंसर टू यू सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने कहा। ओके। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। गोलू पुट हिज हेड डाउन। गोलू ने अपना सर नीचे किया। क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नाउट, और क्रोकोडाइल के स्नाउट के पास गया, थोड़ा आगे तक गया। स्नाउट मीन्स होता है जैसे कि आइज़ और नोज़ के पास का जो एरिया होता है उसको स्नाउट बोलते हैं हम। जैसे फेस या नोज़ के आसपास का एरिया बोल लो, या आइज़ और नोज़ के आसपास का एरिया, तो स्नाउट बोलता है। तो वो क्रोकोडाइल के स्नाउट के बिल्कुल क्लोज चला गया। एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज, और क्रोकोडाइल ने उसे उसकी नोज़ को पकड़ लिया। आई थिंक, मैं सोच रहा हूँ कि सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने कहा, टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। अब ये आज ये जो बेबी एलिफेंट है यही मेरा डिनर बनेगा। लेट मी गो, मुझे जाने दो। यू आर हर्टिंग मी, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो मिस्टर क्रोकोडाइल। स्क्रीम गोलू। गोलू चिल्लाया। स्क्रीम मीन्स होता है चिल्लाना। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू। पाइथन जो कि स्नेक था, जो कि शांतिपूर्वक, हु हैड बीन क्वाइटली फॉलो, जो गोलू को फॉलो कर रहा था, केम टू द बैंक एंड सेड, वो बैंक नदी के किनारे आया और कहा, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन। इफ़ यू डू नॉट पुल, क्या तुम खींच नहीं सकते हो, एज हार्ड एज यू, जितना चाहो उतना खींच सकते हो, द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम, क्योंकि क्रोकोडाइल तुम्हें स्ट्रीम में धक्का दे देगा, ड्रैग कर देगा वो इनटू द स्ट्रीम। स्ट्रीम में होता है नदी की धारा, बहाव के साथ वो तुम्हें धक्का दे देगा कि तुम अपने आप को मतलब जोर से खींचो। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हंचेस एंड पुल्ड एंड पुल्ड।
गोलू ने क्या करा था, अपने लिटिल हॉन्चेस को पीछे किया और उसने खींचना शुरू किया। ओके, पुल्ड एंड पुल्ड, वो खींचता गया। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड। क्रोकोडाइल वाटर में स्लिप हो गया एंड मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल, और अपनी टेल को जो तो पानी या मड में बिल्कुल क्रीमी सी जो होती है उसमें हिला रहा था लगातार। एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड, और वो उसको लगातार खींचता ही चला जा रहा था। दोनों एक दूसरे को मतलब खींच रहे थे। देन द पाइथन coiled himself round गोलूज स्टमक एंड said, और तभी पाइथन ने अपने आप को क्वाइल्ड करा गोलू के स्टमक पे। उसने बिल्कुल राउंड वो लिपट गया, जो पाइथन था राउंड उसके स्टमक से लिपट गया, क्वाइल्ड हो गया। लेट अस पुल हार्डर, और उसने कस के उसे खींचो। उसने बोला कि लेट अस पुल हार्डर, और ज़ोर से खींचो। गोलू डग इन ऑल हिज फोर लेग्स, गोलू ने अपने जो 4 लेग्स थे वो डग कर दिए। इन द मड एंड पुल्ड, कीचड़ में धंसा दिए बिल्कुल, और उसने खींचा। गोलू डग इन ऑल हिज 4 लेग्स एंड इन द मड एंड पुल्ड, ठीक है, कीचड़ में बिल्कुल धंसा दिए और उसको खींचा। द नोज कैप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, जो उसकी जो नाक थी उसमें स्ट्रेचिंग हो रही थी। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू, और हर जितना भी पुल हो रहा था एंड ईच पुल के साथ साथ क्या होता है, नोज जो थी उसकी वो लॉन्गर होती चली जाए। जितना वो खींच रही थी उतना ही वो लॉन्ग हो रही थी। एंड इट हर्ट गोलू, जिससे कि गोलू को हर्ट हो रहा था, उसको दर्द हो रहा था। द नोज वॉज नाउ 5 फीट लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, जो नोज जो थी वो 5 फीट लॉन्ग लंबी हो गई थी, बट इट वॉज फ्री, लेकिन वो लास्ट में फ्री हो गया था। गोलू सेट डाउन, गोलू बैठ गया। विद हिज नोज रैप्ड अप इन अ बिग बनाना लीफ एंड हंग इट द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल। गोलू वहाँ पर बैठ गया। विद हिज नोज रैप्ड, उसने अपनी नोज को एक बिग बनाना लीफ जो होती है उसमें रैप करा। एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी, और उसने ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर में चला गया उसको डालने के लिए और उसको ठंडा करने के लिए। गोलू सैट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक। गोलू वहाँ पर 2 दिन तक रहा और वेट करता रहा कि उसकी नाक जो है ठंडी हो जाए और श्रिंक हो जाए। इट ग्रीव कूल बट इट डिड नॉट श्रिंक, ये ठंडी तो हो गई थी पर ये श्रिंक नहीं हुई। श्रिंक मीन्स होता है सिकुड़ना, छोटी होना। एट द एंड ऑफ द सेकेंड और जैसे ही सेकेंड डे का एंड था, अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर, एक मक्खी गोलू के स्टंग पर आकर बैठी, मतलब शोल्डर पर आकर बैठी और स्टंग करा उसको। स्टंग मीन्स होता है काटना, उसको काट लिया। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड, गोलू ने उस मक्खी को अपनी नोज से उठा लिया, लिफ्ट कर दिया। एंड विद इट हिट द बाय द फ्लाई डेड, जिससे कि फ्लाई जो थी वो मर गई, मक्खी जो थी वो मर गई। एडवांटेज नंबर 1, हिस द पाइथन, पाइथन ने हिस्ड किया, मतलब उसका जो साउंड होती है वो हिस करके बोलता है ना, तो उसने उस तरीके से अपनी लैंग्वेज में बोला कि एडवांटेज नंबर 1, यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम स्मॉल नोज के बिना कुछ भी नहीं कर सकते थे। ट्राई एंड ईट अ लिटिल, मतलब स्मॉल नोज से कुछ भी नहीं कर सकते। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ, इसे ट्राई करो एंड ईट अब, और अब कुछ खाने की कोशिश करो। गोलू पुट ऑन हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, गोलू ने अपनी ट्रंक से और एंड प्लग और से तोड़ा एक लार्ज बंडल ग्रास का, एक लार्ज बंडल तोड़ा। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 legs एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, उसने अपने 4 legs को ज़मीन में धंसा दिया। एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, और अपने माउथ में उसको ले गया। एडवांटेज नंबर 2, एडवांटेज मतलब इसका फ़ायदा नंबर 2, हिज द पाइथन, पाइथन ने फिर हिस्ट किया। यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम एक स्मॉल नोज से कुछ नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ, क्या तुम सोच नहीं सकते हो कि सन कितना ज़्यादा हॉट हो रहा है, कितनी गर्मी हो रही है। मतलब स्नेक उसको समझा रहा था कि जब तुम्हारी नाक छोटी थी तो मैं ऐसा कर पाते थे क्या, तो उसको कंपेरिजन करके वो बता रहा था कि ये सब अभी हो रहा है, इसका फ़ायदे क्या क्या हैं। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, उसने कहा कि क्या तुम्हें ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही, कितना सन हॉट हो रहा है। गोलू ने स्कूप्ड सम मड जो थी, थोड़ी सी कीचड़ जो थी, फ्रॉम द बैंक, नदी के किनारे से थोड़ी सी कीचड़ उठाई। एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, और अपने हेड पर डाल लिया। एडवांटेज नंबर 3, इस द पाइथन, पाइथन ने फिर बोला कि यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम ये वाला काम भी स्मॉल नोज से नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड द गोलू ग्रेटफुली, गोलू ने ग्रेटफुली बोला थैंक यू मिस्टर पाइथन। आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली, मैं ये सब हमेशा याद रखूँगा और अब आई विल गो बैक टू द माई फैमिली, और अब मैं अपनी फैमिली में वापस जाऊँगा। ओके, तो जो इसके राइटर थे वो थे रुडयार्ड किपलिंग। किसने लिखी थी? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी। सिंप्लीफाइड एंड एब्रिज, यानी कि इसको जो लेसन है इसको सिंप्लीफाई किया गया था। एंड एब्रिज मीन्स छोटा, और छोटा भी किया गया था। शायद ये लेसन बड़ा रहा होगा, इसको सिंप्लीफाई और छोटा करके दिखाया गया था। ओके, राइटर थे इसके रुडयार्ड किपलिंग। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, यही थी आपकी स्टोरी।
कैसी लगी मेरी स्टोरी जरूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।